जय हिंद बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग। आज ये सभी लोग और हम लोग कर रहे हैं क्या, एक पूरा मुहिम स्टार्ट किसका, बोर्ड एग्ज़ाम का। ठीक है, तो हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी की एकदम मतलब कगार पे आ गए कि भाई अब कभी भी हो सकता है ना। तो अब जब कभी भी हो सकता है तो उसके प्रोस्पेक्टिव से हम लोग तैयार करेंगे पूरी फिजिक्स विद इन 15 डेज। 15 दिन में आपकी पूरी की पूरी फिजिक्स क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। 15 डेज के अंदर आपकी क्या कंप्लीट फिजिक्स क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और ये कौन से क्लास की है तो मैं बता देता हूँ। ये कक्षा 10 वालों के लिए है, क्लास 10th वालों के लिए है। क्यों क्लास 10th वाले? अभी देखो आप लोगों के पास 4 चैप्टर है, 4 से 5 चैप्टर जो भी कह लो। ठीक है, तो 4 to 5 चैप्टर जो भी आपका वेरिएशन रहता है। इस बार तो कोरोना का नहीं रहा, नहीं तो एक आध चैप्टर कट जाता, बट ये है कि इस बार पूरे चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट आने वाला है, हम लोग कंप्लीट चैप्टर्स की बात करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके चैप्टर नंबर 10 से, जो आपके सीबीएसई बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे फुल स्पीड में। और क्या क्वेश्चन बहुत अच्छे करने वाले हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर अनसॉल्व क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, बट कॉन्सेप्ट को समाप्त करने के बाद। हार्डली एक चैप्टर को मैं कंप्लीट करूंगा, कंक्लूड करूंगा 3 वीडियो में। तो मुझे लगता है 3 वीडियो के हिसाब से 5 चैप्टर है, तो 3 into 5 कर लीजिए तो 15 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 15 के बाद बचेगा वो हम लोग करेंगे क्या, प्रैक्टिस करेंगे बच्चा। क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने वाले बच्चा। ठीक है, तो प्रैक्टिस में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज। और आज का ही पहला चैप्टर है अपना क्या, परावर्तन एंड अपवर्तन। ठीक है, मीन्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लाइट समझेंगे कि बच्चा लाइट क्या होता है। ठीक है, लाइट क्या होता है और बिना लाइट के हमारा जीवन पॉसिबल है या नहीं, इन दोनों चीज़ों को समझेंगे और लाइट के डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे कहाँ, रिफ्लेक्शन भाई साहब के पास, इनको समझेंगे। प्लेन मिरर पे, फिर कर्व मिरर पे, फिर कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या होता है ये देखेंगे। उसके बाद इनसे इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है ये आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो फटाफट से स्पीड से करते हैं। ठीक है, लाइट क्या होती है, देखो जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जो कुछ भी हमें इस धरती पे दिखाई देता है, हमारे रूम में दिखाई देता है, हमारे आसपास दिखाई देता है, वो सब किसके हेल्प से देख पाते हैं हम लोग, लाइट के हेल्प से देख पाते हैं। देखना कैसे, देखो ये है अपना सन, ये है अपने सन चाचू। कौन है भाई साहब, ये है अपने सन चाचू, मैंने इनको बोल दिया सन चाचू। ठीक है, और ये हूँ मैं, और आप मान लो यहाँ खड़े हो। ठीक है, सन चाचू रात में चले जाते हैं, रात में चले गए, सुबह हुई, रात में चले गए, आप मेरे पास खड़े थे, आप मेरे पास खड़े थे, ये मैं हूँ, ये क्या हूँ मैं, ये आप हो। ठीक है, बात समझना बस, ये आप हो। मुझसे आप केवल और केवल 500 मीटर, सॉरी 500 ज़्यादा हो जाएगा, 200 मीटर की दूरी पर खड़े थे। कितना, 200 मीटर की दूरी पर खड़े थे आप, लेकिन आप मुझे देख नहीं पा रहे थे। क्योंकि क्या था, सन चाचू नहीं थे भाई, बहुत अंधेरा था, बहुत अंधेरा था, इस वजह से आप मुझे नहीं देख पा रहे थे। एकदम मतलब ऐसे भी कर रहे थे ना, ऐसे एकदम आंखें फाड़ के, फिर भी नहीं दिख रहे थे। लेकिन हुआ सवेरा, चिड़िया बोली, बच्चों ने सब आंखें खोली, सन चाचू आ गए। अरे भाई साहब, सन चाचू आए, जैसे ही सन चाचू आए ना, उन्होंने मेरे ऊपर क्या डाली, रोशनी। क्या डाली, रोशनी, किरण, रे डाली, रे क्या डाली बच्चा, रे डाली। और जैसे ही मेरे ऊपर रे डाली, आपकी आंख में चमका, क्या चमका, यहाँ से परावर्तन होके, सॉरी हाँ, यहाँ से परावर्तन होके, रिफ्लेक्ट होके आपकी आंख में, मेरे चेहरे पे आके टकराई है सूर्य की किरण, और आपके आंख में जाके घुस गई है। तो आपको कौन दिखेगा, किरण दिखेगी या मैं? अरे मैं दिखूंगा भाई। तो कौन दिखेगा, मैं दिखूंगा। अगर लाइट नहीं होती तो कोई नहीं दिखता, आंखें फाड़ रहे थे ऐसे करके, फिर भी तो नहीं दिख रहा था ना। लेकिन जैसे ही सन चाचू आए, मुझ पे किरण पड़ी, मैं क्या हो गया, चमक गया, हा, सर दिखाई दे गए। अरे भाई साहब, ये कब हुआ, जब सन चाचू आए हैं। तो इसका मतलब क्या है जानते हो, लाइट हमें ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करती है, हेल्प करती है। डायरेक्ट लाइट का कोई रोल नहीं है, इस तरह से इनडायरेक्टली रोल है। लाइट आती है, हमारे चेहरे पे पड़ती है, और हमें उस चेहरे का क्या, इमेज, रिफ्लेक्शन दिखता है, अपनी आंख पे इमेज बनती है, किसके थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू, लाइट के रिफ्लेक्शन। डायरेक्ट लाइट आप सन की तरफ देखेंगे ना तो देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइट होती है और आपकी आंख इतनी छोटी सी है,
कैसे देख लोगे? सर गलत बात। हाँ भाई, नहीं देख पाएंगे, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, सुबह उठिए, सुबह देख लेंगे कड़कती दोपहर में 12 PM पे, ठीक है 12 PM पे, सुबह के 12 बजे ऐसे करके देखना, एकदम ऐसे 1 सेकंड भी अगर सूर्य को देख लेना ना तो मैं सूर्य नमस्कार कर दूंगा आपके सामने। ठीक है, तो संभव नहीं है ना, बात समझ रहे हैं? लेकिन प्रकाश के बिना भी हमारा जीवन संभव नहीं है, बात समझ रहे हैं? प्रकाश के बिना भी हमारा, वो आपके पड़ोस वाला प्रकाश नहीं, ये सनलाइट, समझते नहीं आप लोग, सनलाइट की बात कर रहा हूँ भाई। जो सनलाइट है ना, उसके बिना भी हमारा क्या लाइफ पॉसिबल नहीं है, लाइफ साइकिल चल नहीं सकती है। मतलब कैसे सर? अरे भाई साहब, अगर सनलाइट नहीं होगी तो दिन कैसे होगा, सुबह कैसे होगा, डे कैसे होगा? डे का मतलब ये है कि भाई साहब हम रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे रास्ते पे हमारे सामने कौन आ रहा है हमें दिखाई कैसे देगा भाई? हमेशा तो हेडलाइट जला के चल नहीं सकते। एक साइकिल, अरे कह रहे हो सर गाड़ी में हेडलाइट, साइकिल वाले के पास हेडलाइट होती है क्या? नहीं होती ना। तो अरे नहीं होती तो इसका तो एक्सीडेंट हो जाएगा बाबा, समझते नहीं हो? तो अगर इसका एक्सीडेंट ना हो तो कौन आए? सन चाचू आए। सन चाचू आके हमें क्या देंगे? लाइट देंगे। लाइट देंगे तो इसके ऊपर जाके क्या करेगा? रिफ्लेक्शन होकर इसकी आंख में घुस जाएगा और इसको दिखाई दे जाएगा, अरे हमारे सामने कौन खड़ा है। ठीक है, बात समझ आई? ठीक, तो लिखिए 2 लाइन हेडिंग डाल के, क्या? लाइट हेल्प अस, नोट इट डाउन फास्ट। लाइट हेल्प अस, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, मैं यही लिख देता हूं। लाइट हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट around us, nothing else, around us। कैसे भाई साहब? कैसे? लाइट हमारी क्या करती है? मदद करती है देखने में, क्या? जो हमारे आसपास की चीजें हैं। कैसे? लाइट रिफ्लेक्ट from the object and comes in our eyes, हमारी आंखों में क्या होती है? रिफ्लेक्ट होके आती है, तो इसलिए हमें क्या चीजें दिखाई देती हैं। बात समझ में आया? तो ये हो गया लाइट का डेफिनेशन। इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लगाइए, आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें स्पीड में ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए रिफ्लेक्शन। पुट द हेडिंग रिफ्लेक्शन। देखो, कोई भी इंग्लिश मीडियम से है, हिंदी मीडियम से, आपको किसी भी बात का बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है बच्चा। देखो, मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख रहा हूँ और अंग्रेजी में भी लिख रहा हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं लिखूंगा किस में? इंग्लिश में। बोलूँगा किस में? हिंदी में। समझाऊंगा किस में? हिंदी में। जिसको हिंदी नहीं समझ आती ना, वो अंग्रेजी वाला समझ लो, अंग्रेजी में भी तो बोल रहा हूँ मेरे बच्चा। ठीक है, चलो हेडिंग डालिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इनको हटा देते हैं, इनको भेजो। ठीक है, चलिए क्या डालेंगे बच्चा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का क्या? परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग डालिए प्रकाश का परावर्तन। पड़ोस वाला प्रकाश नहीं भाई, सनलाइट। कई लोग ये सोचें, सर ये बताइए क्या सनलाइट का ही परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है? नो, सनलाइट का ही नहीं, एनी टाइप्स ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ये नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, एनी टाइप ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। एनी टाइप ऑफ, ये ऑफ है बच्चा, ऑफ ऑब्जेक्ट, समझे?
अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक है। कहने का मतलब ये है किसी भी तरह की लाइट किसी भी तरह के वस्तु से क्या होती है, परावर्तित होती है। बात समझ में आई? किसी भी तरह की लाइट, अब लेजर लाइट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसको हटा दो, जिससे हमें क्या प्रकाश मिलता हो, जिससे हमें देखने में हेल्प मिलती हो। मैंने पहले ही बताया जिससे हमें देखने में हेल्प मिलती हो उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां से यहां से क्या, एनी टाइप ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़े, चलिए रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब सबसे पहले रिफ्लेक्शन का मतलब समझिए। रिफ्लेक्शन का मतलब देखो होता क्या है, ये है मान लो यहाँ से एक क्या मोमबत्ती जल रही है। कौन जल रही है? बना लेते हैं ना मोमबत्ती, 1 सेकंड तो लगेगा। ये है कौन, यहाँ से ऐसे, ये मोमबत्ती है। कैंडल भाई, जिनको मोमबत्ती नहीं पता उनको कैंडल बता देते हैं। ऐसे 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 जल रही है। ये कौन है? मोमबत्ती दीदी। मोमबत्ती दीदी आ गई। यहाँ पे कौन है? एक प्लेन मिरर है। कौन है बच्चा? प्लेन मिरर है। ध्यान से समझना, सभी की बात करूंगा मैं। और ये पीछे से क्या है, भयंकर तरीके से एकदम पॉलिश किया हुआ है। पीछे कोई जा नहीं सकता, एकदम बाउंड्री बना के रखी इसने। क्या है? पॉलिश्ड है। क्या है ये बेटा पॉलिशिंग की हुई है, ठीक है, पॉलिशिंग की हुई है। अब देखो समझना ध्यान से, बहुत ध्यान समझना। यहाँ से किरण चलेगी, रे चलेगी ऐसे, ठीक है, ऐसे रे जाएगी इधर से। चूंकि ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रही है। गुस्से में इसने बोला मैं किरण भेजूंगी, इसने बोला भेजो, भेज के दिखाओ। इसने बोला मैं भेज रहा हूँ, सॉरी इसने बोली, ये बोली कि मैं भेज रही हूँ, ये बोला भेज के दिखाओ। ये जैसे ही भेजी ना, ये गुस्से में था, उसी रास्ते पे वापस कर दिया। प्लेन मिरर है बाबा, ये इससे परपेंडिकुलर पे जा रही है। कैसे जा रही है? परपेंडिकुलर। अभी समझाऊंगी ये वापस क्यों आई है। ये ऐसे गई, ऐसे वापस आ गई। अब आपको समझ नहीं आया यार, ये मोमबत्ती दीदी तो लाइट भेजे जा रही, वापस क्यों आ रही है? कुछ लाइटें बिखरेंगी, बट कैसे दिखाता हूं भाई। होता क्या है बच्चा, ये जो लाइट है ना, वो एकदम सीधी दिशा में चलती है। कैसे? एकदम सीधी चलती है। मतलब लाइट को हम अगर कहें तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा सर, ये बात है, क्या बात कर रहा है सर? हाँ भाई, तभी तो ध्यान से देखो। ये यहाँ पे शैडो दिख रहा होगा, शैडो देखो नीचे, यहाँ पे शैडो मतलब परछाई। ये देखो, ये दिख रहा है। तो ये जो परछाई दिख रही नीचे, ये वाली, अच्छा वीडियो में आ कम रहा होगा, गारंटी है। तो यहाँ पे जो पीछे परछाई दिख रही ना, ये किसके कारण बन रही है? अरे भाई, क्योंकि लाइट हमारी क्या चलती है, एकदम सीधी चलती है। देखो, अगर लाइट सीधी नहीं चलती तो ये जो मार्कर का बन रहा है ना, ऐसे देख रहे हो इधर, ये जो परछाई यहाँ बन रही ना, शैडो बन रही ना, वो लाइट इधर से घुस जाती, लाइट इधर से आती और ऐसे घुस जाती, तो ये बनता ही नहीं। बात समझ रहे हो? लाइट सीधा चलने का प्रमाण यही है कि यहाँ आ रही, टकरा रही है और वापस लौट जा रही है, इधर इधर भाग जा रही है, ऊपर इधर उधर, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पा रही है या इधर नहीं जा पा रही। इसको टकराने के बाद इधर 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 निकल गई शकल हर जगह, ठीक है, लेकिन इसके उस साइड नहीं जा पा रही है, इसलिए क्या बन रहा है बेटा? शैडो बन रहा है। तो यहां से क्या प्रूफ होता है कि लाइट हमारी सीधी रेखा में गतिमान होती है। अगर लाइट सीधी रेखा में चलती है तो बच्चा समझो, अगर ये किसी भी प्लेन से परपेंडिकुलर, मतलब समझते हैं 90 अंश का कोण बनाती हुई कोई भी लाइट किसी भी शीशे पे पड़ती है तो वो उसी दिशा में लौट आती है। हालांकि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर उधर भगती है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट क्या उसी दिशा में वापस लौट आती है। तो ये हो गया प्लेन मिरर का केस। तो रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर, इफ, इसमें लिख लीजिएगा, इफ लाइट come on plane
mirror at 90 degree, then its return on same way मतलब रास्ता, same way from mirror, same way after reflection, समझ आया बच्चा? मतलब हम ये कह सकते हैं यदि लाइट प्रकाश की किरण कहाँ से समतल दर्पण पे 90 अंश का कोण बनाती हुई आती हैं तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। बस इतनी सी बात है। कहाँ? परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती हैं। तो इसको बना लीजिए, ये प्लेन मिरर का केस है। उसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पे? कर्व वाले पे। तो कर्व मिरर बनता कैसे पहले ये तो देखेंगे, है जी? तो बना लीजिए। एक प्लेन मिरर का केस और समझाऊंगा उसके बाद। सभी लोगों ने एक फिगर जरूर देखा होगा कभी न कभी अपनी बुक में। वो फिगर मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है? उसके बाद आप कहोगे हाँ सर, हाँ आप 1000% सही कह रहे हो, ऐसा ही होता है, बिल्कुल। तो देखो ये वाला फिगर आपने कहीं ना कहीं अपनी पिक्चर बुक में, मतलब फिजिक्स की बुक में या साइंस की बुक में ज़रूर देखा होगा। ये प्लेन मिरर ऐसे रख लेते हैं भाई साहब, और क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन करवा देते हैं। किसके थ्रू? नॉर्मल के थ्रू। और ये देखो, ये आपका क्या होता है? ये नॉर्मल होता है, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से क्या होता है? एक किरण आती है ऐसे और दूसरी किरण ऐसे चली जाती है, मतलब आई और गई। तो आई को हमने बोला आई, और गई को मतलब क्या है? आफ्टर रिफ्लेक्शन है, तो इसको बोल दिया आर। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चा? इंसिडेंट रे। सारा कुछ पढ़ाऊंगा। इस बार शुरू हुई है फिजिक्स तो समाप्त होके रहेगी, समझे? तो इंसिडेंट रे आई है और रिफ्लेक्टिव रे गई है, तो हमने क्या बोल दिया इसको? रिफ्लेक्टिव रे। ठीक है? और रिफ्लेक्टिव रे के पहले आर को उठा के स्मॉल बना दिया और आई को उठा के स्मॉल आई बना दिया, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल। बात समझ रहे? इसको हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। समझ आ रहा है बात? और इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? पी। ठीक है? या इसको क्या बोलते हैं? पी। पी को एक सेकंड क्या बोलते हैं? नहीं, यहाँ पी नहीं होता, ठीक है? पी उस वाले में होता है, स्फेरिकल वाले में होता है, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे, और ये क्या? नॉर्मल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या? जितने एंगल पर आई हैं उतने एंगल पर चली गई हैं देवी जी। तो कितने पे आई हैं? तो हम यहाँ से कह सकते हैं इंसिडेंट एंगल, यहाँ से कह सकते हैं इंसिडेंट एंगल बराबर रिफ्लेक्टिव एंगल। मतलब कहने का ये है कि आई बराबर आर। बोलो मेरे यार, ठीक है? तो ये हम कह सकते हैं। और एक बात लिख देता हूं मैं, जो सब कहते हैं चिल्ला चिल्ला के, मैं भी कह देता हूं। क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। मतलब ये तीनों के तीनों
इंसिडेंट रे, या इस तरह से कह लो इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल एंड नॉर्मल एक ही प्लेन पे मिलते हैं, इतना ही बात है। तो हम कह सकते हैं इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टिव एंगल, ठीक है, और नॉर्मल, सही तो था, मैंने मिटा दिया, नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। समझे बच्चा? ये कहाँ एक ही प्लेन पे एक ही प्लेन पे दिखते हैं। तो ये है भैया, ये क्या है आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, ये पॉलिश की गई है, बात समझ रहे हैं? तो इसको बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए, जो करना है कर लीजिए, बस आगे बढ़ जाना है और क्या है ना। तो अब हम लोग आएंगे, देखो प्लेन मिरर खत्म करेंगे, और क्या क्या खत्म करने वाले हैं हम लोग, कर्व में से क्या, रिफ्लेक्शन या स्फेरिकल मिरर जो कह लीजिए। तो इसको मिटाया जाए फट से। देखो भाई वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ऐसा कोई छोड़ के मत चले जाना, और अगर चले गए ना तो पाप कर दोगे, नंबर कट जाएंगे आपके, समझ रहे हो? कहाँ? बोर्ड एग्ज़ाम में मैंने पहले ही लिखा है CBSE बोर्ड एग्ज़ाम, धोखा नहीं देना, नहीं तो टीचर आपको धोखा दे देगा। चलो हेडिंग डालिए, स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा है, इसमें हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो मैंने बताया ना सिंपल वाला, वो आपके सिलेबस से निकल चुका है, वो क्लास 7th 8th में था, अब नहीं है, अब ये है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले बनाते हैं, देखो ये एक क्या है, स्फीयर है, मेरा मन किया ये आपका क्या है, सेंटर था, ये चल कैसे रहा है यार, इतना बढ़िया मार्कर है, ठीक है, ये आपका क्या है, सेंटर है, ठीक है, और ये क्या है, रेडियस R, रेडियस समझते हैं कि नहीं, त्रिज्या, ठीक है। तो मैंने इस पे रख के ऐसे घुमा दिया, घुमाने में क्या जा रहा है, घुमा दिया भैया, किसी को पकड़ कहीं भी घुमा दो, आजकल तो दुनिया में चल रहा है ना, ऐसे पकड़ो खोपड़ी से और घुमा दो, घूम जाते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे पकड़ घुमा दिया, R आ गया, जैसे ही R आया ना, मेरा मन, मैं था होशियार, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मार्क किया A, एक पॉइंट यहाँ मार्क किया B, और जैसे ही R मिला मैंने इसको गायब कर दिया, इतना, बात खत्म, ठीक है। और ये जो R मिला है ना, ये सेंटर पे था इसके, तो इसको मैंने बोल दिया P, इसको बोलते हैं पोल, ध्रुव, क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है, ध्रुव, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब ये क्या बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब मैंने आधा मिटा दिया तो ये क्या बन गया बच्चा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये R क्या बन गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से लिख लो, कर्वेचर, और ये क्या बन गया आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बन गया। अब यही तो है अपना स्फेरिकल मिरर, इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, मुझे तो लगता है यही है। अब इसके एक तरफ पॉलिश करेंगे तो कुछ बनेगा, एक दूसरी तरफ पॉलिश करेंगे तो कुछ बनेगा, तो वो जो कुछ कुछ बनेगा उसको बनाते हैं, इसको मिटाते हैं, पहले बना लेते हैं।
जब इसको बाहर की तरफ पॉलिश करेंगे तो ये बनेगा कॉनकेव। ये है, मैंने पलट दिया है, ऐसे यहीं से पकड़ के ऐसे घुमा दिया ऐसे। अब ये कोई नहीं सोचेगा कि सर इसका मुंह तो उधर खुला था, आपने इधर। मेरा मन, मेरा स्फेरिकल मिरर है, इधर भी घुमा लूँ? अरे नहीं भाई, यहीं से पकड़े ऐसे घुमा दो, क्या दिक्कत है। अभी भी बी यहीं है, अभी भी बी सॉरी ए यहीं है, सी यहीं पे है, पी यहीं पे है। मैंने इसको बाहर से पेंट कर दिया, पेंट लाया पेंटर की दुकान से बहुत सारा और पेंट। अरे नहीं भाई, ये सिल्वर पेंट होता है, सिल्वर की फिल्म होती है, उसके बाद इसको क्या संतरे कलर पेंट कर दिया जाता है। यहाँ पे सिल्वर होता है बीच में, ठीक है, सिल्वर पेंट होता है। पैंट लिखा है कि पेंट, PAINT होता है, ठीक है। और ये क्या, ऑरेंज पेंट होता है। अरे भाई, आपने कभी अगर घर का शीशा तोड़ा हो, गलती से ही तोड़ा हो, तो उसके पीछे देखना ऑरेंज का पेंट होता है, ऑरेंज। और जब उसको छुड़ाओगे ना तो उसमें सिल्वर निकलेगा उसके बाद, ठीक है, ऑरेंज पेंट, ठीक है। अब क्या होगा, इसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो इनर साइड है, इनर साइड रिफ्लेक्टिव सरफेस। क्या लिखेंगे, इनर साइड रिफ्लेक्टिव सरफेस, ठीक है। बना लीजिए इसको। दूसरा देख लेते हैं, ऐसे ही रख दिया मैंने, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, इसको अंदर से मैंने पॉलिश करवा दिया, ठीक है। पेंट लाया इस बार, सिल्वर वाला और वो वाला दोनों। तो ये क्या है, हो जाएगा आपका, इसको बोलते हैं कॉनकेव। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर। बना लीजिए, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, जो अंदर से रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। और जो बाहर से रिफ्लेक्शन करता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। बात समझ आई। और ये क्या है, रिफ्लेक्टिव सरफेस है, रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो इतना बना लीजिए। फिर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे किससे, कॉनकेव से और कॉन्वेक्स से। इतना ही मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आज की वीडियो में। उसके बाद निपटाते हैं फटाफट से, जल्दी बनाइए। ठीक है, चलो तो निपटाते हैं फिर फटाफट से। हेडिंग डालिए, पुट द हेडिंग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। मतलब सर बात क्या कर रहे हो आप, समझाता हूं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अन्यथा आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप ऑफ इससे कितने तरह के फॉर्मेशन हो सकते हैं वो बताऊंगा, लेकिन अभी बस इतना देखना है कि इससे इमेज फॉर्मेशन होगा तो कैसे होगा, इमेज कहाँ बनेगी, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, जो भी है सब देखेंगे। चलो, तो ये है भाई साहब अपने कौन से, कॉनकेव। कहाँ पॉलिश होती है, बाहर। कॉनकेव में कहाँ पॉलिश होती है बच्चा, बाहर। बाहर की तरफ क्या होता है, पॉलिश किया जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं कलई करना। क्या करना, कलई करना, ठीक है। रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, यहाँ से। तो पहले सेंटर लाइन बना ली जाए। ये अपना P क्या है, पोल है, ये अपनी सेंटर है ना। और C से P तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ
कर्वेचर। अब देखो मैंने यहाँ पे कोई एक क्या ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई एक वस्तु रखी है, क्या रखी है, वस्तु रखी है, ठीक है, जो कि मिरर के बराबर है, हो गई बराबर, ठीक है, एक ही बार में खींच देते हैं। मान लो ये मानना है कि मिरर के बराबर है, अगर थोड़ी बहुत बड़ी है तो बुरा नहीं मानेगा कोई, ठीक है। अब देखो, अब ये अपने पूरे बॉडी से, ये जो वस्तु है, ये जो ऑब्जेक्ट है, अपने पूरे बॉडी से रिफ्लेक्शन मारेगा, लाइट का रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मारने दो, हमें क्या, अरे हमें इमेज बनानी है भाई, हमें क्या बनानी है, इमेज बनानी है, किसके हेल्प से, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर की हेल्प से। तो देखो यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे आगे, ये आगे जाएंगे, अब ये आगे जाएंगे, देखो किधर की उधर झुका है, ऐसे इधर की ओर झुका है ना, ऐसे जब ये जाके टकराएगा तो कहाँ जाएगा, अंदर की ओर, कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्शन, ये जाएगा, ये रे है, इंसिडेंट रे है, और जो रिफ्लेक्टिव रे है वो कहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी, ये क्या है, रिफ्लेक्टिव रे है, ऐसे दूसरी रे निकलेगी, यहाँ जाएगी, और फिर ये गलत जगह से चली गई, मारकर फिसल गया भाई, कहते नहीं जुबान फिसल गई चमड़े की आइयो, तो वहाँ मार्कर है भाई, फिसलता है, क्या करें, फिसलने दो, सही कर लेंगे, हम मिटा के सही कर लेंगे, हमारे पास इरेज़र है, भगवान ने हमें मार्कर दिया है तो इरेज़र भी दिया है, और क्या। तो देखो इसी तरह से एक और बना देते हैं, यहाँ से ये जाएंगी और ये कहाँ से होके जाएंगी, सेम पॉइंट से जानी चाहिए, ऐसे, ठीक है। अब ये नीचे से भी जाएंगी तो भेज दिया जाए, अभी तिरछी हो गई है शायद, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, तो इनको इसी जगह से भेजा जाएगा जहाँ से सभी गएंगी, ठीक है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके टकराई हैं और फिर रिफ्लेक्ट होके बाहर चली गई। ध्यान से देखिए, ये सब के सब एक ही जगह पे मिलती हुई दिखेंगी आपको, और ये जहाँ मिल रही हैं ना, ये जहाँ मिल रही हैं, ये अपना क्या है, यही अपना क्या है बच्चा, फोकस है, फोकस। इसीलिए एक दूसरे के ऊपर मिल रही थी, फोकस बनाना था भाई। जब तक फोकस नहीं बनेगा तब तक इमेज फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो यहीं पे क्या बनता है अपना, इमेज बनता है, इमेज क्या बनता है, इमेज बनता है। और इमेज कैसा बनेगा, देखो एक ही पॉइंट पे सब आ रही ना, ऐसे 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 एक दूसरे को काटती हुई, छुरा चक्कू चलाती हुई, छुरा चक्कू चलाती हुई एक ही जगह पे आ रही हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा ये ऐसे इमेज बनेगा, उल्टा लटकेगा, ऐसे उल्टा लटका देंगे हम फोकस पे, समझ रहे हो, फोकस करके तुमको उल्टा लटका देंगे, ऐसा याद रखो। तो जब भी कॉनकेव की बात आएगी आपको क्या बोलना है, ऑब्जेक्ट ससुरा बहुत दूर है सेंटर से, तो क्या फोकस करके उल्टा लटका देंगे, याद हुआ, फोकस करके उल्टा लटका देंगे, ठीक है। तो इसमें लिखो क्या बनता है, इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट, इमेज एट इनसाइड द मिरर के इनसाइड, या इस तरह से कह सकते हो रिफ्लेक्टिव साइड, इमेज एट रिफ्लेक्टिव साइड, ठीक है। तो इस तरह से इसमें रिफ्लेक्शन होता है। और क्या होता है, एक आध पॉइंट और था, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इनफाइनाइट पे है,
कहाँ है बच्चा ये? एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब समझते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, कहाँ पे? इन्फिनिटी। अरे तारे भाई, सूर्य, सन, जो भी समझना है समझ लो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव। कॉनकेव ही ना, हाँ, कॉनकेव मिरर। ठीक है, बना लो, बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। डॉटेड क्यों दिया गया है? क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, इसकी जो रे है वो कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही भाई, बहुत दूर से। ठीक है, तो इसलिए इसका जो भी बनेगा फोकस, उस जो भी क्रॉस सेक्शन पॉइंट बनेगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, और वहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। और इमेज कैसा बनता है? उल्टा, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। रिफ्लेक्टिव साइड एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा बनेगा, उल्टा। और कैसा? रियल बनेगा, रियल, आभासी नहीं है भैया, ये रियल है, रियल इमेज। रियल इमेज, इमेज कैसा है बच्चा? रियल है, आभासी नहीं है। आभासी का मतलब क्या होता है? जिसको हम जस्ट फील करें बस, लेकिन यहाँ पर रियल इमेज बनेगा, रियल। ठीक है, ये बन गया। दोनों के डिफरेंस बताऊंगा, इनके जब टाइप्स ऑफ वो बता दूंगा इमेज फॉर्मेशन, कि कॉन्वेक्स इस पे ही 4 तरह से बनाया जा सकता है। मतलब आप ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखेंगे, फोकस दूरी के बीच में कभी बनेगा, कभी फोकस दूरी के उस तरफ बनेगा, कभी सेंटर पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं? जब आप ऑब्जेक्ट को जगह जगह पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको निपटाते हैं, आते हैं कॉन्वेक्स पे। सर कॉनकेव में एक ही बता? अरे भाई ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन है। टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स और कॉनकेव अभी बचा हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इतना परेशान क्यों होते हैं? जो अभी है उसको देख लेते हैं। ये बताना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अगर मैं टाइप्स बताऊंगा ना इनके, तो आप लोग ढंग से समझ में आएगा कि क्या बात हो रही है। अगर इमेज अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। कहाँ बनेगी? फोकस पे। क्या बोलेंगे? तुमको इनफाइनाइट पे ले जाके और फोकस पे उल्टा लटका देंगे, याद रखना। तो इससे क्या हो जाएगा? आपको ये याद हो जाएगा, किसका? कॉनकेव का। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स कैसा होता है? उभरे हुए तल से उसका क्या होता है? परावर्तन होता है भाई। ठीक है, ये आपका क्या है? P है, इसको मैं C बोल देता हूं। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट पे, एट इन्फिनिटी। बता दूं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन में आ जाओगे। ठीक है, अब यहां से क्या निकलेगी? रे निकलेंगी। ठीक है, लेकिन ध्यान से समझना, लेकिन यहां से जाएगी, अब ये अंदर की तरफ नहीं आएगी। बात तो यही है। ये देखो इधर उभरा हुआ है, तो इधर जाके इस पे गिरेगा तो ऊपर की ओर भागेगा, तो ये ऐसे जाएगी, समझ रहे हो? और जब दूसरी रे जाएगी, ऐसे जाएगी, और ये ऐसे फैलती है एक दूसरे की तरफ। ये ऐसे ऐसे फैलती है, ऐसे 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 फैलती है। ठीक है, तो ये इधर जाएगी। बात समझ रहे हो? इसी तरह से यहाँ से भगा देते हैं, तो ये इधर जाएगी, तो ये इधर जाएगी। ज़्यादा फैला दिया क्या मैंने? थोड़ा ही फैलाते हैं। ऐसे एक दूसरे से पैरेलल नहीं होती हैं, समांतर नहीं होती, फैलती हैं। ठीक है, तो कभी भी समांतर मत बना देना। अब इसका जो इमेज बनेगा वो दूसरे साइड बनेगा, मिरर के दूसरे साइड, मिरर के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? मिरर के पीछे बनेगा। ठीक है, तो पीछे कैसे बनेगा? इन सब को जो रिफ्लेक्ट हुई हैं, इनको अगर आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से, तो जहां पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। तो चलो, यही क्या है? आपका इमेज है। यही क्या है? इमेज है। ठीक है, बात समझ आ रही? और ये जो, इसी को क्या बोलते हैं? फोकस, एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस, एफ बोलते हैं। ठीक है, यही इमेज है। और तो और यहाँ पे इमेज कैसे बनता है बताइए? यहाँ पे इमेज बनता है आभासी।
आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, आभासी को क्या बोलते हैं यार, यहाँ पे जो बनता है वो आभासी बनता है, ठीक है। आभासी वाला शब्द नहीं याद आ रहा है मुझे। इमेजनरी बोल देते हैं, इमेजनरी इमेज बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। इमेजनरी इमेज, अरे एक वर्ड है वो याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली अभी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, इमेजनरी होती है, ठीक है। आभासी मैं लिख देता हूँ हिंदी में, आभासी, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और लेंस के दूसरी तरफ बनता है, लेंस के पीछे दर्पण के पीछे बनता है। अभी तो लेंस कहाँ पहुँचे हैं, दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बहुत ज़्यादा छोटा बनता है, ठीक है। वस्तु से, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वस्तु से बहुत ज़्यादा छोटा बनता है, ठीक है। वस्तु से बहुत ज़्यादा छोटा बनता है। अब कई लोगों को लग रहा होगा सर हिंदी हो गई, अरे नहीं भाई, हिंदी वालों को भी तो थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए ना, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, डिफरेंट कहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अलग अलग जगह पे प्लेस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे कितना फोकस दूरी बन रही है और क्या हमारा इमेज बन रहा है, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटा या ऑब्जेक्ट के बराबर या बड़ा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, सेंटर पे रख रहे हैं, इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर रख रहे हैं या पोल पे रख रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को और हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, कैसा बन रहा है, आभासी है या रियल है। हाँ, वर्चुअल बोलते हैं आभासी को, वर्चुअल ही बोलते हैं, ठीक है। वर्चुअल इमेज आ गया, देखो याद नहीं आ रहा था, वर्चुअल बोलते हैं, ठीक है। रियल एंड वर्चुअल, तो ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल बन रहा है या रियल बन रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पे देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, अपने मित्रगण को ज़रूर बताइए कि यहाँ पे पूरी की पूरी क्या बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है और 15 डेज़ में कंप्लीट फिजिक्स का हम समापन कर देंगे विथ न्यूमेरिकल, विथ एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू द सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट द ऑल ऑप्शन। धन्यवाद।